आज से लगभग 80 साल पहले की बात है कि एक गांव में रमेशचंद्र नामक व्यक्ति रहता था। उसका पिता मोहन लाल जो काफी बुजुर्ग थे, वह भी साथ रहते थे। उसके 4 भाई थे। रमेशचंद्र और उसके सभी भाइयों की शादी हो चुकी थी। सभी भाइयों के दो दो बेटे थे। उस समय हमारे देश में लोग संयुक्त परिवारों में रहा करते थे। वैसे ही रमेशचंद्र और उसके भाई भी एक ही घर में रहते थे और सभी लोग मिलकर खेती बाड़ी किया करते थे। और घर की औरतें घर के काम को आपस में बांट कर करती थी। कुछ रोटी बनाती तो कुछ घर की साफ सफाई का काम करती थी। समय बीतता गया। रमेशचंद्र और उसके भाइयों के बच्चे बड़े हो गए थे। अब जब वह कोई काम करते थे तो उनका दादा मोहन लाल अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपने बेटे और पोतों को काम करने की सलाह देते। परंतु वह सब यह कहकर अपने दादा की बात को अनसुना कर चले जाते थे कि दादाजी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए बिना वजह सलाह देते रहते हैं। और बेटे और पोते अपने हिसाब से काम करते और दादा की सलाह को नजरअंदाज कर देते थे। समय आया, रमेशचंद्र ने अपने बड़े बेटे की शादी तय कर दी। 2 दिन बाद बारात जानी थी। परंतु लड़की वालों की एक शर्त थी कि बारात की संख्या 100 होनी चाहिए, परंतु बारात में कोई बुजुर्ग नहीं होना चाहिए। सभी बाराती लोग जवान हो, इसलिए बारात में जाने के लिए केवल जवान लोगों को ही आमंत्रित किया गया। अब क्या था, बारात जाने का समय आ गया। सभी बाराती जब तैयार हो गए तो उनका दादा मोहन लाल बोला, बेटा मुझे भी साथ ले चलो, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी अपने पोते की बारात में जाऊं और उसकी शादी होते हुए देखूं। पोतों ने अपने दादा मोहन लाल को समझाया कि लड़की वालों की शर्त है कि सभी बाराती जवान होने चाहिए और बारात में कोई भी बुजुर्ग ना हो, इसलिए आपको बारात के साथ नहीं ले जा सकते, आप घर पर ही रहो। मोहन लाल उनका दादा बोला कि यदि तुम्हें बारात में कोई कठिनाई आई और तब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो तब तुम क्या करोगे? पोता बोला, अगर लड़की वालों ने आपको देख लिया तो वह अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। दादा ने उनको समझाया कि आप मुझे एक बक्से में बंद कर दो और उसमें सांस लेने के लिए एक सुराख बना दो। इस तरह मैं तुम्हारे साथ बारात में शामिल हो जाऊंगा और लड़की वालों को पता भी नहीं चलेगा। इस बात पर वह मान जाते हैं और दादाजी को साथ ले जाते हैं। जब बारात लड़की वालों के गांव पहुंचती है तो वो सारी बारात में देखते हैं कि कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया कोई बुजुर्ग नहीं है तो वह बारात की सेवा में लग गए। जब खाने का समय आया तो लड़की वालों ने बारातियों को 100 बकरे और 100 शराब की बोतलें देते हुए कहा कि जब तक तुम लोग इन्हें खत्म नहीं करते, हम तुम्हारे साथ अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। सब बाराती सोच में पड़ गए कि यह नहीं हो सकता। यह कैसे संभव है कि एक आदमी एक बकरा व एक बोतल शराब खत्म कर सके? तब उन्हें दादा की याद आती है। रमेशचंद्र बाक्स के पास जाकर धीरे से दादा से लड़की वालों की शर्त बताता है और कहता है कि यह तो बहुत मुश्किल है। दादा उन्हें कहता है, पहले एक ही बकरा काटो और उसे पकाकर सारे बारातियों में बांटो और साथ में शराब की एक बोतल बांटो। जब वह खत्म हो तब दूसरा बकरा काटना। बारातियों ने दादा के कहे अनुसार काम करना शुरू किया और वह एक बकरा पकाते हैं और बारातियों को बांटते हैं। सभी के हिस्से में केवल मीट का एक एक टुकड़ा और शराब कुछ बूंद ही आती है। जब तक अगला बकरा पक कर तैयार होता, पहले वाला पच जाता था। इस तरह एक एक बकरा काटकर और शराब की बोतल पीते हुए वह 100 बकरे और 100 शराब की बोतल समाप्त कर देते हैं। लड़की वाले हैरान रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जरूर बारात में कोई बुजुर्ग है, वरना ये जवान बाराती हमारी शर्त पूरी नहीं कर सकते थे। वे सारे बारातियों को चेक करते हैं कि कहीं कोई बुजुर्ग तो नहीं है बारात में, परंतु उन्हें कोई बुजुर्ग नहीं मिलता और बारात वाले लड़की को ब्याह कर अपने घर आ जाते हैं।
घर आकर दादा को बाहर निकालने के बाद सभी बेटे और पोते उनके पांव पड़ते हैं और कहते हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं होते तो सारी बारातियों को खाली हाथ लौटना पड़ता। आज आपकी वजह से ही यह शादी हो सकी है। इसीलिए कहते हैं कि हमें कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले अपने परिवार के बुजुर्गों की सलाह लेकर ही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जितनी आपकी उम्र होती है उससे ज्यादा आपके बाप का तजुर्बा होता है। उनके जीवन के अनुभव का फायदा उठाकर अपने जीवन में कामयाबी हासिल करें।